हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। मैं वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले कुछ बातें हैं, अच्छी बातें हैं, और अगर उन पर चर्चा हम ना करें तो समझता हूँ कि बड़ी बेकार की बात होगी। दूसरी बात तो ये है कि इंडिया के बाद अब अमेरिका ने भी ये निर्णय ले लिया है कि अब वो जो उन्होंने दो चाइनीज़ कंपनियों को बैन किया है, उसके बाद अब वो चाइनीज़ ऐप्स को भी इंक्लूडिंग टिकटॉक उनको बैन करेंगे। दूसरी बात, इंडिया से दुश्मनी चाइना की इकोनॉमी को भारी पड़ेगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि इंडिया से दुश्मनी जो है इसको भारी पड़ेगी चाइना की इकोनॉमी को। दूसरी बात, बॉर्डर्स पे आपको पता ही है 20 किलोमीटर वो पीछे हो चुका है चाइना। ऊपर से हमने सारे मिग 29 मिग 15 अपना चिनूक, बड़े भीष्म टैंक, सारे के सारे बड़े हथियार वेपन्स जो है, हमारी शक्ति जो है हमने वहाँ प्रदर्शन कर चुकी है उसका। वहाँ पे वो गश्त लगाते हैं रोज़, क्योंकि दुश्मन जो है सामने वाला भरोसे लायक नहीं है। फिर भी वो 20 किलोमीटर पीछे हो चुका है चाइना। एक और जीत है अपने आप में। आज विकास दुबे के करीबी को भी मार दिया गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि इसको छोड़ना नहीं है, और यूपी गवर्नमेंट इसको छोड़ेगी भी नहीं जहाँ दिखेगा। और सारी राज्य की सरकार मैं चाहता हूँ मिलकर काम करे इसके ऊपर, चाहे हरियाणा में अगर वो मिले, चाहे वो कहीं भी मिले, चाहे राजस्थान मिले, चाहे कहीं भी मिले। तो कल तक था कि राजस्थान में होगा, आज आया कि शायद फरीदाबाद में होगा, फिर अब कह रहे हैं कि शायद वो नेपाल भाग गया होगा। अगर वो इंडिया में ही है तो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी ने मेरे से पूछा, सार्थक भाई, संडे को, जब आपको पता ही है कि मैं आपसे बातें करता हूँ हर संडे को इंस्टाग्राम पे, तो किसी ने मुझसे सार्थक भाई विकास दुबे के बारे में दो शब्द कही है। तो मैंने उनको कहा था कि देखिए, पॉलिटिकल सपोर्ट से सन 1999 से मर्डर करता आ रहा है। बीजेपी के भी इसने नेताओं की हत्या की थी पहले, तो पॉलिटिकल सपोर्ट था इसके ऊपर। लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल सपोर्ट भी काम नहीं आएगा, कुत्तों वाली हालत होगी इस बहन चोत की। और इसकी मां ने तो खुद कह दिया है कि इसको गोली मार दो। एक और अच्छी बात जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, फिर मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ क्योंकि वीडियो सुशांत सिंह के ऊपर है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि 22 साल का लड़का जो गरीब परिवार से है, किसान का बेटा है, अब वो साइंटिस्ट बन गया है, प्रताप नाम है उसका। उसने 600 ड्रोन बनाए, और उसको साइंटिस्ट की जो है उसको अपॉइंट कर लेगा उसको साइंटिस्ट। लेकिन कैसे किया गया है, ज़रा सुनने वाली बात है। उसने लड़के ने थी उसकी, देखिए क्या उसकी डेडिकेशन देखिए हमारे देश के प्रति। उस बंदे ने, उस लड़के ने, 22 साल लड़का है मेरे ख्याल, उसको 17 लाख या 13 लाख की नौकरी का ऑफर था बाहर से। 2.5 करोड़ की उसको गाड़ी दे रहे थे, बंगलो दे रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं यहाँ अपने देश के लिए काम करूँगा, और उसको साइंटिस्ट अपॉइंट कर लिया गया है। ये गर्व की बात है हमारे देश के लिए, क्योंकि ऐसे यंग लोग जब इतनी जल्दी जुड़ जाते हैं ना इस काम से, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, लोगों को बहुत खुशी होती है। चाहे वो कला के क्षेत्र में आगे बढ़े, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, कोई भी हो, जब ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं ना, मुझे लिटरली बहुत खुशी होती है कि एक यंग बंदा जो है इन सबसे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा जो है, और देश को, अपने देश के प्रति जो उसने डेडिकेशन दिखाई है, सबको तोड़ के, ऐसे लोगों में सल्यूट करता हूँ। चलिए अब आ जाते हैं वीडियो के ऊपर, जो है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। देखिए, नए नए खुलासे हो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऊपर, नए नए खुलासे। अभी किसी ने कहा, क्योंकि मैं आपको लिटरली बताऊँ, पहले तो मैं दिल बेचारा के ऊपर दो बात कह दूँ। दिल बेचारा का ट्रेलर मैंने देखा, परसों आया था, और परसों से लेकर अब तक कम से कम मैं वो ट्रेलर 30 बार देख चुका हूँ, 30 बार। और हर बार ही मैं इमोशनल हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों। सभी हो जाते होंगे, मैं कोई खास तो नहीं हूँ, ऑफ कोर्स सभी हो जाते होंगे। लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बीती है, मैं यकीन नहीं कर सकता। क्योंकि एक पिक्चर उनकी छिछोरे आई थी, दूसरी पिक्चर अब ये बेचारे दिल बेचारा। मतलब दोनों पिक्चर में ही मैसेज है, जीने के बारे में बताया गया है, लाइफ की अहमियत बताई गई है, मौत से ऊपर जो ज़िंदगी है उसके बारे में बताया गया है। और जो आदमी इतना फिट एंड फाइन हो, इतना कामयाब हो, अगर वो आत्महत्या कर रहे तो फिर यकीन होता नहीं है किसी को। और मैं तो लिटरली नहीं यकीन कर पा रहा हूँ कि ऐसा हो चुका है। लेकिन इस वक्त क्या है कि बॉलीवुड के लोग एक तरफ हैं, और हम लोग एक तरफ हैं, जो जनता है, जो ऑडियंस है, जिनकी पिक्चरें देखती हैं, जिन पर भरोसा करती हैं, वो एक तरफ हैं। और अब सारी 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 बातें जो है खुल के सामने आ रही हैं, चाहे बॉलीवुड की हो
जब सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ के बारे में हो। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं आगे जाऊँगा, मैं सिर्फ उस सुसाइड केस तक रहता हूँ, क्योंकि सामने आ रही हैं बातें किसी, अब पहली बात तो उनके जीजे को और केस सौंप दिया गया है, अब उनके जीजे भी उस केस से जुड़ चुके हैं। दूसरी बात ये है कि किसी एक्स सीबीआई ऑफिसर ने अभी कहा है कि सुसाइड तो नहीं है, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं उस एरिया में लॉक्स में ढूंढना इतना आसान नहीं है वहाँ पे। दूसरी बात, वो जो लॉक था वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक लॉक था, उसको की उससे खुलता है लॉक से, इसलिए उसको क्रैक भी नहीं कर सकते। उन्होंने डोर तोड़ा ही नहीं, सीधा वो लॉक स्मिथ को बुला लिया, जो कि आसानी से नहीं मिलते उस एरिया में, इतने बड़े पॉश इलाके में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उसकी 3-4 चाबियाँ होती हैं, एक भी चाबी नहीं मिली एक्स्ट्रा किसी रूम में, ऐसा हो नहीं सकता, सारी चाबियाँ पहले गायब कर दी गई थी। दूसरी बात ये जो और सामने आई है, देखिए पहले किसी ने लिखा था कि उसकी हाइट जो है, सुशांत सिंह राजपूत की हाइट जो है वो 5 फुट 10 इंच है, और ज़मीन और वहाँ से लेके अपना पंखे तक की हाइट जो है ज़मीन से लेके वो 5 फुट 11 इंच है। तो 1 इंच से बंदे ने सुसाइड कर लिया। अब किसी ने विकीपीडिया पे ये कहा है, विकीपीडिया पे जो आई है इंफॉर्मेशन, कि सुशांत सिंह राजपूत की हाइट 6 फुट 2 इंच थी, और 6 फुट 2 इंच का बंदा 5 फुट 11 हाइट से कैसे सुसाइड कर सकता है। अब 5 फुट 11 10 हाइट भी हम माने हैं कि उनकी 5 फुट 10 इंच हाइट थी उनकी, तो भी 1 इंच से कोई सुसाइड नहीं कर सकता, ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन इन सबसे परे, मैं इन सबसे भी एक और परे की बात बताता हूँ, आप सबको पता ही होगी, खैर नई बात तो नहीं है। जो सामने आई है बात कि उन्होंने पहली बात तो विकीपीडिया पे अपने आप को देखा सुसाइड करने से पहले, काफ़ी सारी बातें उन्होंने देखी अपने बारे में, आर्टिकल्स देखे बहुत सारे। कोई कह रहा है कि यार कोई इमोशनल हो सकता है इसके बारे में, कोई कुछ होगा, इमोशनल हो सकता है बंदा कि भाई अब मैं मर रहा हूँ, देख लूँ अपने आप को एक बार इंटरनेट पे अच्छे से। मैं नहीं मानता, मेरे हिसाब से बात कुछ और है, और बात यह है कि मेरे हिसाब से इनके खिलाफ साजिश थी इनको बदनाम करने की, महेश भट्ट द्वारा और बाकी ये जो पूरा ग्रुप है उनके द्वारा इनको मजबूर किया गया सुसाइड करने के लिए, कि तेरे को हम बदनाम कर देंगे, हम कुछ भी कर देंगे तेरे लिए, तेरे को इंडस्ट्री कौन काम देगा, तेरे खिलाफ हम ये झूठी जो है हम बातें फैलाएंगे और ये सब करेंगे। हो सकता है कि उस कहीं मेरे खिलाफ बातें तो नहीं फैलाती हूँ, ये देखने के लिए उन्होंने अपने आप को विकीपीडिया पर सर्च किया हो कि मेरे खिलाफ कुछ आ तो नहीं गया कुछ ऐसे इंटरनेट पे। क्योंकि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती का जो आप सबको पता है, महेश भट्ट खुश नहीं थे इनके रिलेशनशिप से, रिया चक्रवर्ती का भी कोई स्टैंड नहीं था कि भाई वो इस तरफ है या उस तरफ है, कुछ नहीं पता, इमोशनल ये थे ही, पिक्चरें इनको मिल नहीं रही थी। महेश भट्ट का नाम आपको पता ही है कैसा है, अब 26/11 में भी महेश भट्ट का नाम आ रहा है, आपको पता है बात, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में 26/11 के ऊपर इसका जो केस, इसका नाम जो सामने आ रहा है महेश भट्ट का, खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन कहने वाला ये है कि महेश भट्ट के कॉन्टैक्ट्स बहुत ऊपर हैं, हो सकता है कि इनकी पूरी साजिश हो, रिया चक्रवर्ती के केस को लेके वो थोड़ा नफरत करता हो सुशांत सिंह राजपूत से, उसने कह दिया कि तेरे को हम काम नहीं मिलने देंगे। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ किसी पे, लेकिन क्या करूँ, दिमाग में उसी तरफ घूम रहा है बार बार। हो सकता है ऐसा कि पूरे ग्रुप ने कह दिया हो कि तेरे खिलाफ हम तेरे को हम बदनाम कर देंगे, कुछ कर देंगे, और क्यों कोई सामने नहीं आया उस टाइम पे, क्यों कोई सामने नहीं आया उस टाइम पे। गलती सुशांत सिंह की भी है, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने सुसाइड करना हो और मुझे मजबूर किया जा रहा हो ना, तो मैं एक वीडियो फ़ोन में अपनी वीडियो बनाऊँगा और ये बोलूँगा कि मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है, सुसाइड नोट लिख के जाऊँगा। सुसाइड नोट कोई मिला नहीं उनके पास से, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने लिखा था, कोई ऐसा उन्होंने लिखा नहीं कुछ सुसाइड नोट, क्योंकि लिखा होता है तो या तो सीबीआई ऑफिसर कह रहे हैं कि भाई पेन के निशान कहीं ना कहीं उंगलियों पे या हमारे इस एरिया पे आ जाते हैं, लेकिन वो लेफ्ट ही थे और राइट, मतलब दोनों थे, उनको वो लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते थे और राइट हैंड से भी लिख सकते थे, दोनों हाथों से लिख सकते थे, लेकिन किसी भी हाथ पे पेन का कोई निशान नहीं मिला, ऐसी कोई निशान नहीं मिले जिससे वो कह सके इन लोगों को सुसाइड नोट लिखा है या पेन भी अपने हाथ में पकड़ा होगा। उनकी गलती ये थी कि कुछ कह के ही नहीं गए, तो कह के जाते, नाम लेके जाते तो आज बात सामने हो जाती। गलती उनकी थी, लेकिन उनका दिल बड़ा था, उन्होंने किसी के खिलाफ नहीं बोलना था, इसलिए। दूसरी बात, जो उनकी सेक्रेटरी थी
उनकी जो मैनेजर थी दिशा सलेन, उसका जो केस है वो साफ साफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ है, आप माने ना माने, क्योंकि वो सुसाइड नहीं था, क्योंकि वो खुद कहती सुसाइड कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया। मैं नहीं मान सकता। हो सकता है कि जो बाकी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि उसका शायद रेप किया गया होगा, फिर उसको मार दिया गया। उसने कहा कि वो ऊपर से पार्टी में थी, उसने वहाँ से छलांग लगा ली। ये कुछ समझ नहीं आ रही मेरे को। पार्टी में थी, उसने छलांग लगा ली, पार्टी में थी तो किसी ने रोका क्यों नहीं उसको? यार ये कोई बेवकूफ़ी वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को, इसने ऐसा कुछ किया है। साफ सी बात है, इन दोनों के जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात एक और चीज़ है, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जो कपड़ा मिला हुआ हरे रंग का, जिससे उन्होंने सुसाइड करा है, वो सेम कपड़ा रिया चक्रवर्ती का है। और रिया चक्रवर्ती ने उस फोटो में एक योगा पोज की फोटो डाली थी, वो कपड़ा उस पर उन लटकाया हुआ था अपने वाइट शर्ट के ऊपर। वही सेम कपड़ा, हरा कपड़ा जो है वही मारा गया है इसको, और उससे इन्होंने सुसाइड किया है। तो मेरे हिसाब से इनको मारा गया है या इनको मजबूर किया गया है सुसाइड करने के लिए। बहुत सारी बातें हैं सामने आ रही हैं। मेरे को तो बॉलीवुड से नफरत हो चुकी है, साथ साथ जो है लोगों को इससे नफरत हो रही है। दिल बेचारा का ट्रेलर आया है कल परसों, आते ही इन्फिनिटी वॉर एंड गेम के ट्रेलर के इतने लाइक्स का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया। अच्छी बात भी है। दूसरी बात ये कि ये पिक्चर, मैं तो चाहता था कि भाई इसको थिएट्रिकल रिलीज़ मिले, इसको बाहर रिलीज़ होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाई। मैं तो चाहता था ये बाहर रिलीज़ हो, पिक्चर हॉल में रिलीज़ होती, लोग देखने जाते सिनेमा हॉल्स में, जो पैसा मिलता वो सुशांत सिंह फाउंडेशन को जाता। आई मीन कुछ हद तक, कुछ परसेंट वो पैसा जाना चाहिए था सुशांत सिंह फाउंडेशन को। अब ये पिक्चर जो है एक ऐप पर रिलीज़ हो रही है, इमोशनल है, लोग देखेंगे, लेकिन इस पिक्चर को बड़ा होना चाहिए था, एक जश्न की तरह इसको मनाना चाहिए था कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी पिक्चर, इसको ट्रिब्यूट हमको देनी चाहिए थी। अब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जो एक पिक्चर बन रही है, किसी ने कहा है कि मर्डर ऑफ सुसाइड इसका टाइटल होगा, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर पिक्चर बने, लेकिन उसमें भी डिप्लोमेसी ना दिखाएं, उसमें भी ये ना दिखाएं कि बॉलीवुड बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। सब चुतियापा है, कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड दल्ला है, दलाल है हर चीज़ का। संडे को एक और बात बताता हूँ, संडे ने किसी ने मुझसे पूछा कि सार्थक भाई ये आर्मी के ऊपर पिक्चर बनानी चाहिए लेकिन पैसा नहीं कमाना चाहिए इसके ऊपर। मैंने इनको ये कहा कि देखिए, आर्मी के ऊपर ये लोग पिक्चर बनाते हैं, उसमें भी पाकिस्तान को अच्छा दिखाते हैं। ये बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं ना, चाहे वो अमिताभ बच्चन क्यों ना हो, चाहे वो अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, चाहे वो विक्की कौशल हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे आमिर खान हो, इन सब ने आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर पिक्चर करी हैं, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर पिक्चर करी है, जवानों के ऊपर पिक्चरें करी हैं। इनको पता है, चाहे ऋतिक रोशन क्यों ना हो, इन सब ने पिक्चर करी है अपने इंडियन सोल्जर्स के ऊपर। इनमें से कोई भी माइकल लाल, इनमें इतना दम भी अगर होगा कि जाके जो सोल्जर्स जिन्होंने जवान अपनी अपनी जान गंवाई है हमारे देश की रक्षा करते हुए, उनके परिवारों के आगे अगर ये बोलते कि पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है, जी पाकिस्तान तो बहुत अच्छी कंट्री है, अच्छी कंट्री पाकिस्तान, दिल के साफ लोग रहते हैं वहाँ पे, इनकी गांड में इतना दम नहीं है कि ये बातें उनके परिवार के सामने बोल दें। जिस दिन ये इनकी गांड में दम आ जाएगा ना, ये बातें उनके सामने बोलने का, तब इनको पता लगेगा कि जिन्होंने हमारे लिए अपने देश की जान, हमारे देश के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार का अगर आप बोलेंगे कि उनके हथियारे जो अच्छे हैं, तब आपको पता लगेगा कैसे हैं ये लोग। ये सिर्फ अच्छी अच्छी पिक्चर बनाते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं, और फिर वो पिक्चरें रिलीज़ होती हैं इधर उधर, और अगली पिक्चर फिर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में अच्छा दिखा देते हैं इसको। हर जगह इंडिया पाकिस्तान दोस्ती। अरे माँ सुधाने की इंडिया पाकिस्तान दोस्ती बहन जो नहीं चाहिए, मैं दोस्ती नहीं चाहिए, दोस्ती हमें पाकिस्तान की, बहन के लौड़े कहेंगे। अपने तो सगे हो जाओ पहले, ये रामजादे अपने सगे तो है नहीं, जहाँ पे लोग इनको सपोर्ट करते हैं वो तो ये लोग इसकी तो कदर करते नहीं है। इनको वहाँ जाके गू खाना है बहन चौधों को, जहाँ कुछ मिलता नहीं है, हरामजादे कहेंगे। बॉलीवुड में अब विद्युत जम्वाल, रणदीप हुड्डा, आयुष्मान खुराना, अपने राजकुमार राव, फिर भी एक्टर सेल्फ मेड हैं, इनको सपोर्ट करें प्लीज़, इनको सपोर्ट करें। चाहे हीरोइन को कृति सेनन हो, कृति खरबंदा हो, और भी अच्छी हीरोइंस हैं, उनको सपोर्ट करें। नेपोटिज्म की बात है तो नेपोटिज्म ने
इस देश को बर्बाद कर दिया है, इस फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है, लेकिन फिर भी ऋतिक रोशन को हम सपोर्ट करते हैं, श्रद्धा कपूर को हम सपोर्ट करते हैं, शाहिद कपूर को हम सपोर्ट करते हैं। ये एक्टर्स हैं, फिर भी हम इनको सपोर्ट करेंगे। और बाकी बॉलीवुड की पिक्चर हमें बैन करनी है, नहीं भी कर सकते तो बॉयकॉट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने कह दिया ना कि सलमान खान, करण जौहर की पिक्चर यूपी में रिलीज़ नहीं होंगी पिक्चरें, या 25 करोड़ की जनता है, जैसे बहुत अच्छा रिवेन्यू आता है बॉलीवुड को, वो प्रदेश अगर बैन कर देना इनकी पिक्चरों को, इनकी माँ चुट जाएगी, बॉलीवुड की लग जाएंगे लौड़े। खैर, मैं आपसे ये आग्रह करूँगा, मैं चलता हूँ। दिल बेचारों को हमने सबसे बड़ा हिट बनाना है, उसको देखना है, बार बार देखना है, हर जगह हमने उसको फैलाना है। और इनकी पिक्चरों को प्लीज़ 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 ना देखें, एटलीस्ट 1 साल के लिए तो बाइकआउट कर दें इनकी पिक्चरों को। 1 साल में जितने इन्होंने इज्जत यहाँ बनाई थी ना, वो यहाँ आ जाएंगी अब सीधा। जो ये 20-20 साल से इंडस्ट्री में हो, सीधा ही नीचे आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है हमें। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।